आप जिस भी समय ये वीडियो देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर आपका टैक्स होम कहाँ है? अब देखिए, आज की दुनिया में जहां हम कहीं से भी काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या टैक्स वहां लगता है जहां हम रहते हैं या फिर वहां जहां से हमारी कमाई होती है? ये सवाल पहले शायद सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस करने वालों के लिए था, पर अब ये हर किसी के लिए अहम है जो रिमोट काम करता है या जिसे हम डिजिटल नोमैड कहते हैं। और इस बड़े सवाल का जवाब जो है ना, वो एक छोटे से कॉन्सेप्ट में छिपा है। और वो कॉन्सेप्ट है आपका टैक्स होम, जिसे इनकम टैक्स की भाषा में हम कहते हैं आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस या आवासीय स्थिति। एक बात साफ समझ लीजिए, ये आपकी नागरिकता मतलब सिटीजनशिप से बिल्कुल अलग है। ये एक कानूनी पैमाना है जिससे तय होता है कि टैक्स कैसे और कहां लगेगा। और सबसे जरूरी बात, ये स्टेटस हर एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब हर साल नए सिरे से तय होता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट का है तो आपको अपनी पूरी दुनिया में हुई कमाई पर भारत में टैक्स देना होगा। जी हां, ग्लोबल इनकम पर। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपको सिर्फ उसी इनकम पर टैक्स देना है जो भारत में कमाई गई है। अच्छा, तो सरकार ये तय कैसे करती है कि कोई रेजिडेंट है या नहीं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसे हम कैलेंडर टेस्ट कह सकते हैं। इसमें बस आपके भारत में रहने के दिन गिने जाते हैं। और यह है पहला मैजिक नंबर, 182 दिन। अगर आप किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहे हैं तो बात सीधी है, आपको एक रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर कोई 182 दिन की शर्त पूरी नहीं कर पाता? क्या वो अपने आप नॉन रेजिडेंट बन जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। यहां एक दूसरा टेस्ट भी है। तो दूसरा टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें दो शर्तें हैं और दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। पहली कि आप उस साल कम से कम 60 दिन भारत में रहे हों, और दूसरी उसी साल से ठीक पहले के 4 सालों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहे हों। अगर ये दोनों बातें लागू होती हैं तो भी आपको रेसिडेंट ही माना जाएगा। और हां, दिनों की गिनती में एक बहुत मजेदार बात है। टैक्स डिपार्टमेंट बहुत बारीकी से काम करता है। जिस दिन आप भारत आते हैं वो दिन भी गिना जाएगा और जिस दिन आप भारत से जाते हैं वो दिन भी गिना जाएगा। दोनों दिन आपके स्टे में काउंट होते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर खत्म नहीं होती। एक बार जब कोई रेजिडेंट बन जाता है तो उसके अंदर भी कुछ और लेवल्स होते हैं। तो असल में 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक तो हो गए नॉन रेजिडेंट, और जो रेजिडेंट हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट यानी ROR, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट यानी RNOR। और ये ROR और RNOR का फैसला सिर्फ इस साल के दिनों पर नहीं होता। इसके लिए आपका पुराना रिकॉर्ड मतलब आपका इतिहास देखा जाता है। ये देखा जाता है कि भारत के साथ आपका कनेक्शन कितना पुराना और गहरा है। तो ROR यानी ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनने के लिए फिर से 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली कि आप पिछले 10 सालों में से कम 2 साल भारत के रेसिडेंट रहे हों, और दूसरी कि आप पिछले 7 सालों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहे हों। चलिए आप सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सारे स्टेटस का ROR, RNOR, NR, इन सब का हमारी टैक्सेबल इनकम से क्या लेना देना है? आखिर में मतलब क्या है इसका? ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। देखिए, जो इनकम भारत में कमाई या रिसीव की गई है उस पर तो तीनों को टैक्स देना है, लेकिन जो विदेशी इनकम है वहां फर्क आता है। जो ROR हैं उन्हें अपनी हर तरह की विदेशी इनकम पर भी टैक्स देना है, और जो NR यानी नॉन रेजिडेंट है उन्हें विदेशी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना। और बीच में आते हैं RNOR, जिन्हें सिर्फ उस विदेशी इनकम पर टैक्स देना होता है जो ऐसे बिजनेस से आ रही हो जिसका कंट्रोल भारत से होता है। अब देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये किसी व्यक्ति की फिजिकल मौजूदगी यानी वो कहाँ रहता है इस पर बना है। पर आज की दुनिया बदल रही है और ये सिस्टम अब नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है, आज की डिजिटल दुनिया की कोई सरहदें नहीं हैं, और ऐसे में वो टैक्स कानून जो फिजिकल लोकेशन पर आधारित हैं वो अब पुराने पड़ते जा रहे हैं। रिमोट वर्क और डिजिटल इकोनॉमी इन पुराने नियमों को जबरदस्त चुनौती दे रहे हैं। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं।
जब हमारा ऑफिस कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि वाईफाई वाला कोई भी कोना हो सकता है, तो फिर हमारा टैक्स होम क्या होगा? जाहिर है, जैसे जैसे काम करने के हमारे तरीके बदलेंगे, टैक्स के इन नियमों को भी बदलना ही होगा। और ये एक ऐसी पहेली है जिसे पूरी दुनिया की सरकारें सुलझाने में लगी हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और सुनील सर के साथ मजे से सीखते रहिए।